नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आपने देखा था कि लास्ट वीडियो में कहीं ना कहीं मैंने खुशी को मिलाया था और खुशी का पक्ष जानने की कोशिश की थी कि अर्जुन और खुशी दोनों की लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको लेके मैंने उन दोनों का पक्ष जानने की कोशिश की थी। लेकिन कहीं ना कहीं खुशी ने अपना पक्ष रखा था कि अर्जुन की लाइफ में आगे चल के वो नई नई प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रही है, वो भी सिर्फ अनुष्का के एक थप्पड़ की वजह से। कि खुशी का मानना ये है कि अर्जुन को ऐसा नहीं लगता कि उसको हाथ उठाना चाहिए था अनुष्का के ऊपर, और उस चीज़ का बदला लेने के लिए अब कहीं ना कहीं जो अनुष्का है वो अर्जुन की लाइफ में नई नई प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। डिवोर्स की बात तो आप भूल जाओ, दूर दूर तक आने वाली कोर्ट की तारीख में अर्जुन की लाइफ में एक नया बवंडर लेके आएगी। माना यार, अनुष्का अर्जुन से प्यार करती है यार, मैं उस चीज़ के एग्री करता हूँ और मैं उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं यार खुशी आज की डेट में वाइफ है। खुशी ने अर्जुन के ऊपर हाथ उठाया, लेकिन अर्जुन ने कहीं भी खुशी के ऊपर हाथ नहीं उठाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यार उन दोनों के बीच का मैटर था। और अनुष्का आज की डेट में माना उसकी दोस्त है, लेकिन कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के बीच में अनुष्का का गुस्सा होना जायज़ माना जा सकता है, बी ए फ्रेंड, लेकिन हाथ उठाना वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं था। मुझे ऐसा लगा, तो मुझे लगा कि एक बार अनुष्का से मिलना चाहिए, मिल के बात करनी चाहिए, उसके पक्ष जानना चाहिए कि अनुष्का ने ऐसा क्यों किया। तो मैंने अनुष्का को ऑलरेडी फ़ोन कर दिया है, तो आने दो अनुष्का को, बात करते हैं अनुष्का से, उसके मन की बात जानते हैं कि ऐसा क्या हो गया था जो उसने आपा खो के हाथ उठाने पे उसने डिसीज़न लिया, क्योंकि बैठ के बात भी तो की जा सकती थी। तो वेट करते हैं। कैसे हो अनुष्का? आप कैसे हो? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप कैसे हो? यार मैंने फ़र्स्ट टाइम आपको देखा इतना एग्रेसिव मोड में, मतलब मैंने अभी तक उस अनुष्का को देखा था कि जो अनुष्का छोटी छोटी बातों पे हर्ट होके रोना शुरू कर देती थी। मैंने पहली बार तेरा एग्रेसिव मोड देखा, और वो एग्रेसिव मोड भी देखा किसके अगेंस्ट? खुशी के अगेंस्ट। मतलब अगेंस्ट तो हम सभी है ना यार, खुशी के अगेंस्ट हम लोग सभी है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अनुष्का एक झांसी की रानी बन जाएगी और खुशी के ऊपर टूट पड़ेगी। और चलो लड़ाई झगड़ा तो समझ में आ रहा था, मतलब तूने हाथ छोड़ दिया उसके ऊपर, जबकि तुझे पता है। आपको तो पता ही है ना उसने क्या किया। अगर कोई लड़की दूसरी लड़की के बारे में ऐसा बोलेगी, आपने सुनना तो उस पर हाथ नहीं उठाना चाहती थी। अच्छा, मैं उससे बात ही कर रही थी, लेकिन उसने भी तो अर्जुन पे हाथ उठाया ना। क्या आपको अच्छा लगा? यार एग्री करता हूँ मैं कि खुशी ने अर्जुन पे हाथ उठाया, वो गलत था। मैं खुशी से 1 to 1 मिला था, मैंने उसके सामने वो चीज़ें रखी कि भैया तूने जो किया वो कहीं ना कहीं गलत था। तो उसका मानना ये था कि ठीक है, वो मेरे हस्बैंड वाइफ के बीच की बात थी। मैंने मेरी अर्जुन के बीच में जो भी हो, मेरे हस्बैंड वाइफ दोनों के बीच की मैटर था। मैंने हाथ उठाया, अगर वो मेरे पे हाथ उठाता तो मैं इस चीज़ को अपने तक एग्री करती हूँ, लेकिन अनुष्का का मुझ पे हाथ उठाना कहीं ना कहीं यार वो उसको जायज़ नहीं लगा। और उसका बदला लेने के लिए वो अर्जुन की लाइफ में ना आगे चल के वो नई नई जो बवंडर लेके आने वाली है, नई नई लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने जा रही है। कौन? खुशी, क्योंकि आपने उस पर हाथ उठा दिया, अब उसने उस बात को अपनी ईगो पे ले लिया। अब उसने मुझे साफ साफ बोला है कि मेरी प्लानिंग थी आगे चल के अर्जुन को डिवोर्स देने की। अब भैया मैं डिवोर्स तो मैं दूंगी नहीं, क्योंकि अनुष्का ने मेरे पे हाथ कैसे उठा दिया है। हस्बैंड वाइफ के बीच का मैटर था, हम दोनों आपस में सुलझते। वैसे भी नहीं देना चाहती, आपको तो पता ही है। यार मुझे पता है, हाँ करती डिवोर्स देने के लिए, लेकिन हमने मौका तो दे दिया। यार देखो, बिया फ्रेंड आप खुशी से मिलने गए थे, आप समझ रहे हो ना, तो आप अभी एक फैमिली का पार्ट हो अर्जुन के। आप बिया फ्रेंड उसके साथ गए थे, तो बिया पार्ट आप अपना पक्ष रखते खुशी के सामने कि यार खुशी तो जो तू करी गलत, आप गुस्सा कर सकते थे। मैंने किया था यही, मैंने उसे बोला खुशी तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, खुशी ऐसा मत करो, तुम गलत करो। मैंने कब नहीं बोला सुनील भाई, आप खुद जानते हो मैं उसे जितनी बार मिली हूँ ना, उसने खुद मुझे अपनी बहन बोला था और मैंने उसकी उस बात पे भी यकीन कर लिया था। मैं एग्री, मुझे अपनी बहन यार मैं एग्री करता हूँ। देखो मैं पर यार आप ही बताओ कोई इतना बर्दाश्त कैसे करे। और देखो वो अब तक मुझे बोल रही थी, मेरे साथ गलत कर रही थी, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब जो उसने अर्जुन पे हाथ उठा दिया, चीज़ मैं भी जानती हूँ। और रही बात अर्जुन की, तो अर्जुन पे कोई दिक्कत नहीं आएगी सुनील भाई। अगर आपने थोड़ा देखा हो ना वीडियो अच्छे से, तो आपको पता चलेगा कि मैंने खुशी को थप्पड़ क्यों मारा था। थप्पड़ मैंने अर्जुन की वजह से नहीं मारा उसको,
जब उसने मेरे कैरेक्टर को बोला ना, एग्री उसने तब मैंने उसे थप्पड़ मारा। मुझे पता है कि आपने थप्पड़ मारा कि उसने आपके रिलेशन पे उंगली उठाई। हाँ, लेकिन आप मुझे एक बात समझो भाई, वो उसकी वाइफ है, वो क्या ढूंढ रही थी? मौका ढूंढ रही थी। आपने उसको मौका दे दिया। अब वो इस बात पे नहीं बोलेगी कि भैया रिलेशन के में बोला, बोले मैं तो गुस्से में थी तो मैंने एक बात बोल गई, लेकिन हाथ क्यों उठाया यार? गुस्सा करने का जायज़ वो तो अब तो उस बात को दूसरे वे में लेके जा रही है ना, वो सब लोगों के सामने क्या बोल रही है। पर मैं खुद को रोक नहीं पाई। अब मैं क्या करती यार समझदार किसी ने लोग, मुझे इतना गुस्सा दिला दिया, आपको नहीं पता, मुझे बाद में बहुत बुरा भी जिसको लगा। थप्पड़ लगा उसको गुस्सा नहीं आया क्या? अर्जुन भाई, अर्जुन को थोड़ा सा भी अगर कोई कुछ बोल दे ना, वो उसकी ईगो इतनी जल्दी हर्ट होती है। उसने थप्पड़ खा लिया यार, उसको पता है कि उसको कितना हर्ट हुआ था, लेकिन उसको पता था कि अगर इस थप्पड़ का जवाब मैं अगर थप्पड़ से दूंगा या मैं कुछ और एक्शन लूँगा तो आगे चल के जो उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ जाएगी। और प्रॉब्लम बढ़ने का मतलब है कि इन फ्यूचर तुम दोनों के जो रिश्ते में आगे चल के जो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आगे चल के तुम लोग एक साथ लाइफ में आगे आ जाओ, कहीं ना कहीं यार उसमें वो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो नहीं चाह रहा था कि खुशी की को किसी प्रकार की उसकी ईगो हर्ट करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि खुशी को अब हम सब लोग जानते हैं कि वो कितनी गुस्सैल है, वो कितनी ज़िद्दी है। एक बात जिस बात पे वो अड़ गई ना, तो वो अड़ गई। अब उसको एक नया मौका मिल गया, भैया अब तो मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। क्यों? अनुष्का ने मेरे पे हाथ उठाया, जब तक मैं अनुष्का से बदला नहीं लूँगी भैया मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। तो यार मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि आज अगर अर्जुन को डिवोर्स नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तेरी वजह से अगर डिले होगा ना, तो वो तेरी छोटी सी नासमझी की वजह से। देखो यार, बुरा लगना सबको बुरा लगता है यार, ज़िंदगी का नाम है कि बुरा लग गया तो यार एटलीस्ट आप उस प्रॉब्लम को समझो, वो सामने वाले बंदे के साथ और कुछ गलत ना हो। वहाँ पे आपको ना उस घूंट को पी लेना चाहिए था, उस बेइज्जती के घूंट को, लेकिन आपने उस टाइम पे अपना एग्रेशनपन को ना रोक के आपने सीधा अटैक किया। और फिर जो लड़की जितनी ज़्यादा एग्रेसिव थी, आपने उसको एक और नया बहाना दे दिया। अब आपको पता है कि खुशी अब क्या करने वाली है। अब तक तो वो सिर्फ अर्जुन को अटैक कर रही थी, अब आपने मौका दे दिया अर्जुन के घर वालों को भी। अब आगे चल के कोर्ट के अंदर वो उनके घर वालों को भी अगर वो करेगी, एक तो आपने गलती की थी पहले कोर्ट में जो पेपर्स जो आपने डिवोर्स के पेपर में साइन करा लिए, वो आपकी एक बहुत बड़ी गलती थी। अब खुशी अगर कल की डेट में उसके घर वालों को अगर खींचती है कि भैया आप कैसे आप अपने आप को महान दिखाते हो, सब कुछ दिखाते हो, आपके बेटे ने तो दूसरी लव मैरिज कर रखी थी, आपने सामने बड़ी बड़ी करते हैं, एक तो उसके घर वालों को खींच लिया वहाँ पे, ऊपर से अब तूने हाथ उठा दिया, अब तूने वहाँ पे उसको एक ईगो हर्ट को फिर हर्ट कर दिया। भैया जो मामला था वो थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, आपने उसमें कहते ना भैया एक आग थी उसमें आपने पेट्रोल का डालने का काम किया है। वो जो चमाटा है ना चमाटा, वो खुशी भैया नहीं भूलने वाली है। और मुझे नहीं पता आगे चल के अर्जुन की लाइफ में कितना बड़ा बवंडर वो लेके आने वाली है। मुझे पता है यार, मैंने आपको पहले ही बताया, आपकी इंटेंशन तो हमेशा अच्छी होती है, लेकिन उससे क्या रहता है कि अर्जुन की लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। अब क्या करूँ फिर मैं, मुझे खुद बुरा लग रहा है कि मेरे को ये नहीं करना चाहिए था। वैसी खुशी इतना करती है और अब मैंने भी उसको और मौका दे दिया, उसको एक पॉइंट और मिल गया, उसको पॉइंट इन मिल गया। मुझे लगा था बाद में कि मैंने क्या कर दिया, बहुत बुरा फील हुआ था मुझे बाद में, ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझे गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए था। देखो गुस्सा दिखाना तुम बी अ फ्रेंड दिखा सकते, लेकिन जो आपने हाथ उठाया ना यार, हाथ उठाने से ना ईगो उसकी इतनी ज़्यादा ईगो हर्ट हुई है ना। अब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अर्जुन इस प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करेगा और कैसे वो सारी प्रॉब्लम्स को से बाहर निकलने की कोशिश करेगा यार। मतलब तो हम क्या करें अब सुनील भाई? मुझे यार खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आप खुशी से मिले थे? मैं खुशी से मिला था, लेकिन खुशी तो इस बात पे अड़ गई है कि अनुष्का से मैं जब तक बदला नहीं लूँगी, इस थप्पड़ का बदला मैं जब तक नहीं लूँगी, मैं अर्जुन को नहीं छोड़ने वाली। यार मुझे ये लग रहा था आगे चल के ना चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इस कोर्ट की तारीख पे कुछ चीज़ें गलत ना हो, पर अब नेक्स्ट वीक की जो कोर्ट की तारीख है यार, पता नहीं उस तारीख पे क्या बवंडर आएगा यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आगे चल के हमें कुछ करना पड़ेगा। मैं सॉरी बोलूँ क्या यार? सॉरी बोलने से तुझे क्या लगता है वो थप्पड़ की जो भूल जाएगी वो? मुझे लग रहा है कि जॉइंटली हमें अर्जुन के साथ मिलके बैठ के बात करनी चाहिए और कुछ सॉर्ट आउट निकालना चाहिए। ठीक है, तो देख यार, बात करेंगे अर्जुन से बैठ के बात करेंगे और समझेंगे कि यार खुशी को हम कैसे। पता है आपको, मैंने अर्जुन को बोला भी था कि मैंने अर्जुन बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो अर्जुन भी यही बोल रहे थे कि
तभी तो मैंने उसे नहीं मारा। मैं चाहता तो उसे मार सकता था, पर मैंने क्यों नहीं मारा, इसीलिए नहीं मारा। फिर मुझे और फील हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है खुशी को मार के। मैं क्या करूं, मुझे खुद बहुत अफसोस है इस चीज़ का, पर अब मैं उस चीज़ को कैसे ठीक करूं, अब आप ही बताओ। या तो ये हो सकता है कि हम 1 to 1 चलते हैं खुशी से मिलने के लिए और खुशी से बैठ के बात एक कर। बार बात करूं मैं? नहीं, हम लोग फ़ोन पे बात नहीं होगी, हम या तो चलते कि हम दोनों मिलने तो चलते एक चीज़ हो हैं। सकती है, आप बुलाना खुशी को अच्छा, और ये मत बताना मैं भी आ रही हूँ, बिल्कुल ठीक है। फिर ठीक रहेगा। हाँ, ये कर लेंगे। मैं खुशी को मैं मना के बुला लेता हूँ कि एक बार मिलने के लिए आ जा, हम कुछ सॉर्ट आउट निकालते हैं अनुष्का को लेके, और फिर हम लोग बैठ के समझौता करने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे तो उससे सॉरी वॉरी जो करके बोलिए ताकि चीज़ों को सॉल्व कर सके। और आप भी थोड़ा उसे समझाना। यार मैंने उसको समझाने के मकसद से तो बुलाया था, क्योंकि मुझे पता था कि यार आगे चल के कोर्ट की तारीख आने वाली है, कहीं ना कहीं खुशी कोर्ट में बदला ना ले इस चीज़ का, क्योंकि उसकी ईगो हर्ट हुई है हाँ, बहुत वो ज़्यादा बहुत यार। गुस्सा हो गई थी उस दिन जब ऐसा हुआ, पर हम क्या कर सकते हैं, अब हम बात कर सकते हैं उससे, मेरे भाई, हम बात करेंगे उससे, ठीक है? ठीक है। बाकी आप तो मुझसे नाराज़, हाँ नहीं, मैंने यार, अर्जुन मैं के लिए देखो- और भी ज़्यादा मुसीबत खड़ी कर दी। देखो, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी इंटेंशन पे कोई मुझे शक नहीं है, पर पता प्रॉब्लम क्या होती है, देखो जिससे हम प्यार करते हैं ना, तो हम जाने अनजाने भी हम लोग सोचना चाहिए कि उसके बारे में कुछ गलत ना, उसके साथ गलत ना हो जाए। और कहीं ना कहीं यार हमने पहले भी मौका दिया था और हमने दोबारा मौका दे दिया खुशी को अर्जुन के अगेंस्ट कुछ नया कदम उठाने का। तो मुझे कहीं ना ये चीज़ मुझे फील हुआ, मुझे लगा कि यार मुझे तुझसे बात करनी चाहिए कि यार तू बार बार ऐसी गलतियाँ क्यों कर रही है। देखो कई बार साफ ठीक करना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों गलत ही हो जाता है। चल कोई नहीं, तू टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ वे आउट निकालेंगे उस चीज़ का। ठीक है, चल तू हम अर्जुन से बात करेंगे। अर्जुन से बात करेंगे, कुछ ना कुछ वे आउट निकालेंगे। देख जो चीज़ हो चुकी है ना उसको तो हम नहीं बदल सकते, पर जो आगे हो सकता है उस पर हम वे आउट निकाल सकते हैं। तो हम निकालते हैं कुछ ना कुछ पॉजिटिव वे आउट निकालते हैं। तो तू निकल जा, घर निकल जा, मैं अर्जुन से बात करूँगा। और ठीक है, तो गाइज़ आपने देखा मैंने अनुष्का के सामने पक्ष रखा था खुशी के साथ, उसकी जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ था उस चीज़ को लेके। तो कहीं ना कहीं यार अनुष्का को भी लगता है कि यार उसने जो भी किया ना कहीं वो गलत किया और वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। तो यार क्योंकि मुझे भी लगा कि आपने खुशी को दोबारा एक मौका दे दिया है अर्जुन के अगेंस्ट एक नया प्रॉब्लम क्रिएट करने का। तो चलो यार बैठता हूँ अर्जुन के साथ, बैठ के और मैं और अनुष्का मिलके हम लोग बैठ के बात करेंगे और कुछ ना कुछ पॉजिटिव वे आउट निकालने की कोशिश करेंगे कि आने वाली कोर्ट की तारीख में अनुष्का अपनी इस बात को ईगो पे ना लेके, अनुष्का और खुशी की लड़ाई को ईगो पे ना लेके अर्जुन के साथ कुछ गलत ना करें। तो हम लोग तो यार यही चाहेंगे कि कुछ गलत ना हो अर्जुन के साथ। बाकी यार बैठ के कुछ ना कुछ वे आउट निकालेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सीरियस मैटर है। इस टॉपिक पे हम लोग कहीं ना कहीं डिस्कस ज़रूर करेंगे अर्जुन के साथ। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो।